उठा ते कुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 12 भावनाओं में 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म की ओर कितना ध्यान जाता है। ज्यादातर तो जीव संसार की बातों के अंदर ही उलझा रहता है। मेरे को ये चाहिए, ऐसा हो, बस इसी में लगा रहता है। मेरे अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं आ रही, इसका भी कभी चिंतन किया है। मेरे अंदर अभिमान क्यों है, मैं अपने आप को बड़ा क्यों समझता, विनम्रता क्यों, किसका मान करते हैं। एक राजा ने किसी योगी को नमस्कार किया और मंत्री ने मजाक किया। महाराज कौन से राज ऋषि को नमस्कार कर रहे हैं। अभय कुमार का भी आता है ना ऐसा प्रसंग, जो उनका नहीं। राजा समझ गया, कहते भौतिक समृद्धि के चक्कर में पड़े हुए, इनको एहसास नहीं आत्मा का, सच का बोध नहीं, कराऊंगा। कुछ नहीं उत्तर दिया। कितने लोग बहस में पड़ जाते हैं, मैं सच्चा हो कहता मैं सच्चा, कितना टाइम ऐसे गवा देते हैं। बुद्धिमान मौन और मौके की तलाश, थोड़े समय में उत्तर दे देते हैं। किसी समय उसको बुलाया मंत्री को, एक थाल में मनुष्य की खोपड़ी मंत्री को दी, कहा जाओ 1 लाख रुपए में इसको बेच करके आओ। मंत्री सोचता है इसको कौन खरीदेगा, वो भी लाख रुपए में। लेकिन हुक्म था, सारे बाजार में घूम आया, किसी ने भी उसको नहीं खरीदा। कहते कल आना। जब आ गया, कहते आज मुफ्त में देखे आओ। किसी ने मुफ्त में भी उसको नहीं दिया। तीसरे दिन फिर बुलाया, कहते जो 100 सोने की मोहर, कहना जो लेगा उसको 100 सोने की मोहर दी जाए, लेकिन शर्त
इसको पूजा रूम में रखना। कहाँ रखना? जानते ना पूजा रूम होता है ना आपका। हमारे तो हमारी परंपरा के अनुसार तो पौषधशाला होती है, सामायिक भवन, लेकिन दूसरों की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए हम भी क्या कहते हैं पूजा रूम। कल्पना करो आपके आ जाएगा तो तैयार हो जाओगे। यदि वो व्यक्ति आपके घर आ जाए, कहते जे लो और ये खोपड़ी लो, कहाँ रखनी है? कहते पूजा रूम में। हम तो घर में भी नहीं आने देंगे, हमारा घर शमशान भूमि नहीं है। ये चीजें तो शमशान भूमि में शोभा देती है। किसी कोई भी तैयार नहीं हुआ। कहते जो खोपड़ी जो है ना हमारे पड़बाबे की है। किसकी? क्या कीमत है इसकी? इस खोपड़ी की क्या कीमत है? कहते जहां गुणवान है, चारित्रवान है, यदि वहां पर ये मस्तक नहीं झुका तो इसका क्या फायदा, क्या लाभ लिया? सोचो हमारा क्या अस्तित्व है इस संसार में? क्या अस्तित्व? अपने आप को कुछ मान्य रखो। यदि आत्मा के अंदर धर्म है, संयम है, तपस्या है, तो उसकी कीमत है। यदि जिसके जीवन में संयम नहीं, तपस्या नहीं, धर्म नहीं, उस आत्मा की क्या कीमत है? वो दुनिया की गंदगी के समान। पशु की कीमत हो सकती है लेकिन उसकी कीमत नहीं। आत्मा की कीमत कब पड़ती है? जब आत्मा के अंदर धर्म हो। दुनिया के लोग जो बहिर्मुखी हैं उसकी कीमत को नहीं जानते। जो इस आत्मा को जानता होगा, जो धर्म के महत्व को समझता होगा, उसके दिमाग में, उसकी आत्मा में उसकी कीमत होगी। और वो हो सकता है अनमोल। उसकी शोभा हर किसी को की पहचान में नहीं आती। जो जिसके आत्मा का ध्यान है, आत्मा का ज्ञान है, तत्व को जानने वाला है, वही सोचेगा ये परिवार का नहीं, हमारे समाज का भूषण है, अनमोल रत्न है। किसके कारण? धर्म के कारण। क्यों नहीं वो विनम्रता आ रही? माया, मेरे अंदर सरलता क्यों नहीं है? मेरा जीवन खुली किताब क्यों नहीं है? कोई भी कभी भी आकर के मेरे जीवन को देख सकता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को पावन बनाने के लिए हमारा क्या प्रयास है? व्यक्ति को कहाँ समय लगता है? दुनियादारी में सारा दिन निकल जाता है, सारा जीवन निकल जाता है, उसका क्या फायदा हुआ? भगवान ने धर्म दुर्लभ कहा है तो ऐसे नहीं कहा। हम लोग समझते हैं बाहर की क्रिया कर ली, हमने धर्म कर लिया। हमारे पूर्वज आचार्यों ने 3 बातें कही। कहते हैं साधारण व्यक्ति व्यक्ति के भेष को देखता है, मध्यम व्यक्ति उसके क्रियाकलाप को देखता है, ये क्या करता है। उत्तम व्यक्ति उसके मन के भावों को देखता है। मन के भाव अच्छे हैं तो सब ठीक है, मन के भाव अच्छे नहीं तो बिना मन के तो फिर तो वो ड्रामे वाली बात आ जाएगी ना। रामलीला में राम कितने बन गए आज तक? कितने बन गए राम? लेकिन सच में राम तो वही था। और रामलीला में सीता कितनी बन गई? लेकिन सच में सीता वही थी। सच में सीता वही थी। बिना कारण बताए घर से निकाल दिया,
लेकिन घर वाले को दोष नहीं दिया। नहीं तो क्या होता है, एकदम अक्खा तान के खड़े हो जाते हैं, मैंने क्या किया है ऐसा, उसको घर से निकाल दिया। आने वाले कवियों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार अनेक प्रतिक्रियाएं की, लेकिन उस सीता माता की प्रतिक्रिया उसकी कोई नहीं, ठीक ही किया। मेरा घर वाला कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। जब वह गलत नहीं कर सकता तो ये भी गलत नहीं है। मतलब सीताएं तो उनका पार्ट अदा करने वाली तो बहुत हो गई हैं, लेकिन सच की सीता तो कहते ना, सती न सीता सार की, रति न राम समान, यति न जम्बो सारखा, गति न। ऐसी भावना भाव हम भी क्या करें, हमारे अंदर भी ऐसी पावनता पवित्रता प्रकट हो, और ये साधना से हो। सरलता कितनी, क्यों नहीं आई सरलता, क्यों हम अपने आप को छिपाते हैं, कमजोरी है इसलिए छिपाते हैं। कमजोरी को जैसे घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं, ऐसे इस कमजोरी को भी बाहर करो। जब बाहर कर दोगे ना, फिर अंदर नहीं रहेगी। छिपाओगे किसको जब अंदर ही नहीं होगी, सबको पता चल जाएगा। जब बाहर की हवा लग जाएगी ना, जिस समय कपड़ों में स्मेल आने लग जाती है, बर्तनों में स्मेल आने लग जाती है, तो उसको धूप लगाते हैं, और धूप में सारी क्या हो जाती है, धूप उसको खींच लेती है। ऐसे ही जब लोगों की नजरों में हमारी कमजोरियां सामने आएंगी, लोगों की नजरें उनको खींच लेंगी। आप सोचेंगे कैसे खींच लेंगे, और कोई बात याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन जो आपने अपनी बुराई कही है वो उनको जरूर याद रहेगी। तो खींच लिया ना उन्होंने, जब उन्होंने खींच लिया तो तुम्हारा अंदर क्या हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। लोभ, मेरा लोभ कितना दूर हो, कितना मैं न्याय नीति पर हूं। कहते गृहस्थी के लिए संग्रह करना बुरा नहीं है। संग्रह है तो अपने काम आ सकता है, दूसरे के काम आ सकता है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति बुरी। दूसरा चाहे मर जाए लेकिन मैं नहीं दूंगा, ये आसक्ति नहीं। ये मेरे अंदर लोभ कितना शांत हुआ, ये धर्म साधना इनके वास्ते, ये संतोष मेरे अंदर आए, मेरे अंदर समता आयो, दया भावना आयो, सत्य के प्रति दृढ़ता आयो, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य में दृढ़ता, अपरिग्रह की ओर कदम बढ़े। सच में कहते ये बातें आप में है तो अच्छी है, यदि दूसरी परंपरा के व्यक्ति के अंदर है तो वहां भी क्या है, वहां पर भी अच्छी है, उसका भी जो देवता बना देते। देखा जाए देवता ही नहीं, उस आत्मा को तो परमात्मा की ओर जे गुण ले जाते हैं। जे धर्म हमारी आत्मा में, जे धर्म क्या है, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। सारे जन्म जीवन की साधना के बाद भी जे गुण आ जाते हैं तो समझना हमारा जीवन सफल हो गया, और नहीं आते जे नहीं कहना निष्फल हो गया। अभी हमें और साधना की जरूरत है, अभी हमें और साधना की जरूरत है। इस जन्म में जो नहीं हुई, जैसे बच्चा अगले साल तैयारी करूंगा, ऐसे में अगले जन्म में वो तैयारी करूंगा जो इस जन्म में नहीं कर सका। आखिर एक दिन क्या होगा, जो सब कुछ आत्मा के अंदर ही है वो क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। धर्म दुर्लभ, ये धर्म की लक्ष्मी जब आत्मा के पास आ गई ना,
तो जन्म जन्म की दरिद्रता इस आत्मा की सदा सदा के लिए मिट जाए। तो वो बाबे की बात चल रही है ना, कई दिन हो गए। अब लक्ष्मी माता ने क्या कहा, बाबा जी मैं जा रही हूं। कहते भगवान जंगल में छोड़ के जाएगी। अच्छा मेरे काम कर, मेरी घरवाली का पत्थर दे देना। कहते कर दूं। पहले कागज ना मिले वहां पर, कागज मिला तो लिखने का साधन नहीं, पेंसिल आजकल होती है ना, जब पेंसिल देखी तो उसका सिक्का टूटा हुआ। क्योंकि जब पुण्य जवाब दे जाते हैं ना तो सारी चीजें जवाब ना कर जाते। और उसको छिलना कैसे है, आजकल कहते नहीं छोपन क्या कहते हैं, हो नहीं था। और छुरी पास में रखी थी, और जिसने उसको देखा तो उसकी धारा टूटी हुई। जब धारा टूटी देखी और पास में पत्थर था, उसको तेज करने लगा। इतनी देर में राजा की नींद खुल गई। जब राजा ने देखा, ये क्या, हे भगवान हे भगवान, जे मेरे को अकेला देखे बाबे का मन बेईमान हो गया। जे बाबा अब राजा खुद बढ़ना चाहता है, मेरे को अकेला देख करके मेरी छाती में इसने क्या मारनी थी। कहते बाबा क्या कर रहा है, और बाबा क्या कहे, कहते मेरा घातक है। कौन, राजा। सारी श्रद्धा उड़ गई, कहाँ गई, पुण्य के ऊपर थी, पुण्य गया तो साथ श्रद्धा भी चली। इतनी देर में ढूंढते ढूंढते राजा के लोग आ गए। राजा की आंखों में जैसे मानो खून उतर रहा है। कहते पकड़ो बाबे को। कहते हमारे क्या हो गया। कहते जी मेरा घातक अकेले देख के मेरा वध करके स्वयं राजा बनना चाहता है। कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते सामने देखो। कहते हो सकता है बाबे का मन बेईमान हो गया हो। कहते क्या हुक्म। कहते जमीन में इतना इतना गाड़ दो, और जो भी व्यक्ति आए 100 जूता मारे इसके सिर पर। कितना। किसी मंत्री को बड़ा ख्याल आया। कहते महाराज एक अपकार, इसके उपकार भी तो देखो ना। तुम्हारे बेटे को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। दूसरा उपकार, तुम्हारी जान बचाई किससे, सांप से। तीसरा उपकार, वो छत से गिर गए, बचाया था नहीं कहे बचाया तो था। कहते अब तो मेरा घातक है। कहते उन उपकारों को देख के जो माफ कर दो इसको। क्या कर दो, माफ कर दो। कहते अच्छा। सारे कहने लग पड़े, बाबे पर तरस आ गया सबको। अब जिस समय कहते अच्छा माफ किया। कहते अब कहाँ जाना बाबा जी। कहते उसी झोंपड़ी में, उसी झोंपड़ी में मेरे को क्या कर दो, पहुंचा दो, और मेरी सरकार है उसको भी वहीं पहुंचा दो। वो तो सपने ले रही होगी। वहां दुनिया के लोग तो मरने के बाद स्वर्गों में जाते हैं, हम तो जीते जी स्वर्गों में। जब पैगाम मिला पहुंच जाओ बाबा के पास। बाबा कहाँ है। कहते क्या हुआ। और जो भी बताता है सुनते हैं, हैरान होते हैं। निश्चय में कौन है वो, पुण्य और पाप। दुनिया में खेल किसका है। लोग कहते हमारा है,
कहते तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पुण्य और पाप का है। जब पुण्य आता है तो शिखर पर बिठा देता है, और जब पुण्य चला जाता है तो पैरों के अंदर मुकोड़ों की तरह रुला देता है। फिर क्या करना चाहिए? मद नहीं करना, धर्म का शरणा लेना, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे कहीं पुण्य बंधेगा। यदि धर्म के क्षेत्र में है तो निर्जरा भी होगी। अब बाबा नींद नहीं आती, किसको भला? बाबे को क्यों नहीं आती भला? लक्ष्मी को कोस रहा है, तेने आना भी कहा था, जाना भी कहा था, लेकिन जे दयनीय स्थिति अब आएगी ना, फिर देखूंगा। अब आएगी तो क्या करूंगा? फिर तो जहां से पकड़ूंगा और धक्का देके इस झोंपड़ी में स्थान नहीं दूंगा। कहते कम वक्त मेरी घरवाली जो मेरे पीछे पड़ गई, कहते उनको दया आ गई तो बचा दिया, नहीं तो मेरी क्या दशा होनी थी। अब घरवाली के ऊपर बाबा पूरा रोग डालता है। कहते भजन पाठ कर, अब इन लक्ष्मियों के चक्कर में जब पड़ी ना तो तूने पढ़ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मजा देख लिया ना दुनिया की क्या दशा। भगवान कहते धर्म दुर्लभ है, उसकी शरण लो। किसके लिए? संसार के लिए नहीं, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए। हम सदा सदा के लिए इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए, तब हमारी सफलता है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना। और आपको शुरू में बताया था, संयम में व्यक्ति का मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी आधारशिला कमजोर है। जब ऐसी आधारशिला होगी फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जब चक्रवर्तियों को बोध हो जाता है, बलदेवों को बोध हो जाता है, प्रत्येक बुद्ध जागृत हो जाते हैं, चक्रवर्तियों के पीछे वो इतना रानियों का जमघट इकट्ठा किया है, 64,000 6 महीने तक पीछे पीछे घूमती रहती हैं। महाराज वापिस आ जाओ, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, आ जाओ वापिस आ जाओ। देखो हमें ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, सारे राजमहल जंगल लगते हैं, आप वापिस आ जाओ ना। आप तो बड़े दयालु थे, ये दया आपकी कहाँ चली गई? आप दूसरों पर तो दया कर रहे हैं, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करते? लेकिन वो ऐसे हो जाते जैसे कानों से बहरे होते, कोई असर नहीं। तो वो स्थिर चित्त हो करके वो चक्रवर्ती राजऋषि सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को, अन्यथा बेमानिक देवलोकों में जाते हैं और वहां से एक जन्म लेके फिर संसार को तर जाते। अब वो 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक, शेदोत्सापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, जैसा समय आएगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया। सत्संग